अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको एक बार फिर मेरे चैनल फ़ातिमास तजवीद में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले मैं जितने भी सबक पढ़ा चुकी हूँ मतनी कायदा के, वो आप लोग में दोहराए होंगे, आपको समझ आ चुकी होगी। आइए आज सबक नंबर 15 पढ़ते हैं। सबक नंबर 15, मीम साकिन के कवायद। मीम साकिन के कवायद। मीम साकिन को क्या होगा? जिस मीम के ऊपर जज़म होगा वो मीम साकिन हो जाएगा। मीम साकिन के तीन कायदे हैं। इदगाम शफ़ावी, इख्फ़ाए शफ़ावी, इजहार शफ़ावी। नंबर 1, इदगाम शफ़ावी क्या है? मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, यानी कि ऐसा मीम जिसके ऊपर जज़म हो, उसके बाद मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफ़ावी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। दूसरा है इख्फ़ाए शफ़ावी। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए। मीम साकिन यानी कि जिस मीम के ऊपर जज़म हो, उसके बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फ़ाए शफ़ावी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। इजहार शफ़ावी, मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ जाए, कोई और हर्फ जो कि पहले सबक में मौजूद हैं। बा और मीम के अलावा, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इजहार शफ़ावी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। ये तीनों बातें आपको जब मैं ये सबक पढ़ूंगी आगे आपको साथ समझा दूंगी, तब आपको इनका मतलब और वाज़िया हो जाएगा। तो आइए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक शुरू करने से पहले आज मैं आपसे एक बात लाजमी करना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि वो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद मैंने वीडियोस भी यूट्यूब में ऐसे देखी हैं जो कि तजवीद के साथ सिपारा पढ़ना सिखा रहे हैं। मैं नेम आउट उनका नहीं करूँगी, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं या जो तजवीद पढ़ रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगी, इस बात पे ध्यान रखा करें। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, यहाँ रा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ठीक है, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। आइए सबक शुरू करते हैं अपना। अलिफ ज़बर नून अन, ता पेश मीम तुम। ये देखें, यहाँ पीछे उन्होंने बताया था इदगाम शफ़ावी। इदगाम शफ़ावी यानी कि मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए। ये देखें, ये मीम साकिन है, मीम साकिन जज़म है इसलिए मीम साकिन है। दूसरा मीम आ गया तो यहाँ गुन्ना होगा। अंतुम मुज़लिमून, अंतुम मुज़लिमून, अलम तरो। अब ये देखें, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आया है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, यहाँ गुन्ना नहीं होगा। ये पीछे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लास्ट में इजहार शफ़ावी वाला जो कायदा है, इजहार शफ़ावी उन्होंने लिखा है मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफ़ावी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ आपको क्लियर हो चुकी होगी, आपको समझ आ चुकी होगी कि ये देखें अलम तारो, यानी कि मीम साकिन के बाद कोई और हर्फ है, बा और मीम नहीं है, यहाँ गुन्ना नहीं किया जाएगा। अलम तारो। आगे है कुन तुम बिही। अब ये देखें इख्फ़ाए शफ़ावी, मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन के बाद बा है, कुन तुम बिही, तो यहाँ गुन्ना होगा। हुम फ़ीहा, यहाँ भी गुन्ना नहीं होगा। वलकुम मा कसबतुम,
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ میں روانگی سے پڑھ رہی ہوں، آپ نے اس کو ہجوں کے ساتھ بھی لازمی پڑھنا ہے، خاص طور پر جنہوں نے پہلے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى آتَيْتُكُم مِّن کتاب لم یلد. لم اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں لم، لم نہیں لم، حروف قلقلہ صرف 5 ہیں. لم یلد علیکم بوکیل وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِینُكُمْ ترمیہم بحجارۃ. میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں غنہ ہوگا. الم نشرح، الم نشرح. وہم معرضون وخلقناکم ازواجا وما ہم بمؤمنین ام صبرنا لہم من الحسنى، لہم من الحسنى ذالکم قولکم بعدکم ببعد علیہم غضب. جی یہ تھا سبق نمبر 15 جو کہ میں نے آپ کے سامنے سارا پڑھا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو نون ساکن کے سارے قاعدے سمجھ آ چکے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ کو اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل ہے، کوئی دشواری ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی. آپ کو وہ جو آپ کو پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو تصویر کے ساتھ بیان کر دوں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.